40 से ज्यादा व्यंजन, सोने चांदी के बर्तन, केसर की खुशबू, दही चावल की सादगी और मसालेदार जायका। ये मैं किसी शादी या पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये था मुगल बादशाह अकबर का रोज का खाना। आज इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मुगल काल की सबसे अनोखी, सबसे अनुशासित और सबसे समृद्ध जगह, यानी अकबर की शाही रसोई। साथ ही बताएंगे कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे कि अकबर रोज गंगा जल क्यों पीता था, अकबर के किचन में ये शाही व्यंजन कैसे बनते थे, फिर कैसे पैक होकर शाही दस्तरख्वान पर परोसे जाते थे। इसकी भी रोचक कहानी है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। अगर सवाल पूछा जाए मुगल बादशाहों में सबसे समृद्ध और प्रयोगधर्मी शाही रसोई किसके समय में थी, तो इतिहासकारों का जवाब एक ही नाम पर रुक जाता है, वो है अकबर। बाबर और हुमायूं ने मुगल खानपान की नींव रखी, लेकिन अकबर ने इसे पूरा एक सिस्टम बना दिया। दस्तरख्वाने पर जब कई व्यंजन सजाए जाते थे तो लोग देखते रह जाते थे। उनके दौर में शाही रसोई कोई साधारण विभाग नहीं थी, ये एक अलग मंत्रालय की तरह काम करती थी। इतनी ताकतवर कि रसोई प्रमुख के पास भी 600 घोड़े होते थे, मतलब कि किसी मंत्री जितनी ताकत होती थी। अब ये जानना दिलचस्प है कि इतनी भव्य रसोई का मालिक खुद कैसा खाना पसंद करता था। स्पेनी ईसाई पादरी फादर मॉन्स्ट्रेट, जो अकबर के समय भारत आए थे, लिखते हैं अकबर को मांस ज्यादा पसंद नहीं था। वे मांस खाते थे, लेकिन नियमों और सीमाओं के साथ। पहले उन्होंने हर शुक्रवार मांस छोड़ दिया, फिर रविवार, फिर हर सौर महीने का पहला दिन, फिर पूरा मार्च महीना और आखिर में अपने जन्म का महीना अक्टूबर। धीरे धीरे अकबर जैन और हिंदू विद्वानों के संपर्क में आए और शाकाहार उनके भोजन में बढ़ता चला गया। अकबर अपना भोजन शुरू करते थे दही और चावल से, सादा, शांत और संतुलित। अब जरा रसोई के अंदर चलिए। खाना सोने, चांदी, पत्थर या मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता था। खाना पकाते समय रसोई की सुरक्षा की जाती थी। रसोई स्टाफ के अलावा कोई और तब रसोई में घुस भी नहीं सकता था, मतलब किसी को रसोई के अंदर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। पानी मिट्टी के बर्तनों में भरा जाता था, जिसमें गंगा का थोड़ा सा पानी मिलाया जाता था। गौर करने वाली बात यह है कि फतेहपुर सिकरी का पानी खारा था, जिसकी वजह से अकबर जो है गंगा जल ही पीते थे। अब ये तो बात हो गई कि तैयारी कैसे होती थी। अब आते हैं कि खाना अकबर तक पहुंचता कैसे था। आज हमारे पास ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ऑप्शन है, उस समय भी फूड डिलीवरी सिस्टम था। अचार, चटनी, अदरक, नींबू, पुदीना, हरा धनिया, सब कुछ छोटी छोटी थैलियों में पैक होते थे। हर थैली पर व्यंजन का नाम और मीर बकवाल की मुहर। फिर सुरक्षा गार्डों के साथ ये खाना दस्तरख्वान तक पहुंचता था, माने अकबर के पास जाता था। एक एक चीज सजाकर रखी जाती थी। अब आते हैं उन व्यंजनों पर जो अकबर को बेहद प्रिय थे, उन्हें बहुत पसंद थे। पहला है खिचड़ी ए दही। इसे दाल को दही में मिलाकर बनाया जाने वाला जो ये खिचड़ी था, वो आज भी हमारे कई घरों में बनता है। दूसरा उनको जो सबसे पसंद था वो था भरवा करेला। हाँ, वही करेला जिससे हम खाने से पहले मुंह बना लेते हैं, लेकिन वो अकबर को बहुत पसंद था। अब बात करते हैं रोटी की। शाही भिकरी को कहा जाता था सिकल खाना। यहाँ दो तरह की रोटियां बनती थी। पहला बुजुर्ग सम्मन, ओवन में पकाई जाती थी, आकार छोटा या बड़ा और नान जैसी मुलायम होती थी। रोटी बनाने का दूसरा प्रकार था तनक तपकी, जो लोहे की प्लेट पर बनाई जाती थी। यही आज की चपाती है, जिसे आज हमारे घरों में बनाया जाता है। आईने अकबरी में बिरयानी शब्द नहीं मिलता, जो सबसे ज्यादा मशहूर है, लेकिन पुलाव, जर्द बिरिंज यानी कि केसरिया चावल का जिक्र जरूर मिलता है। यानी बिरयानी का बीज अकबर के समय ही बोया जा चुका था। अब आते हैं मिठास की बात। किसी भी खाने के बाद मीठा ना हो तो वो अधूरा सा हो जाता है। आईने अकबरी में एक ऐसी मिठाई का जिक्र है जो आज भी हमारे दिलों पर राज करती है, कुल्फी। गाढ़े दूध में पिस्ता केसर, इसे शंक्वाकार धातु के साँचे में आटे से सील करके जमाया जाता था। यही थी शाही कुल्फी। कोई ऐतिहासिक स्वादिष्ट कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस दौर की रसोई के बारे में जानना चाहते हैं।